हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं एक पति पत्नी की ऐसी कहानी जो पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करती है। हर कोई इनके रिश्ते को जानकर हैरान हो रहा है कि पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा भी हो सकता है क्या। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मर्चेंट नेवी में कार्य करने वाले अपने पति को हत्या करके उसको सीमेंट में बंद करके एक नीले डब्बे में भरकर रख दिया। किसी को भनक तक नहीं लगने दी। मेरठ में रहने वाले ब्रह्मपुरी में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। मर्चेंट नेवी में कार्यरत सौरभ राजपूत की पत्नी ने ही उनके सबको काट के नीले डब्बे में सीमेंट से भर दिया और सीमेंट से जमा दिया। कई दिनों तक नीले डब्बे में मर्चेंट नेवी सौरभ राजपूत की लाश के टुकड़े सीमेंट में दबे रहे। पुलिस ने जब इनकी छानबीन की तब नीले डब्बे को काट कर मर्चेंट नेवी की बॉडी के पार्ट्स को निकाला गया। सौरभ की पत्नी और उसके आशिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ की पत्नी अपने पति को मारकर नीले डब्बे में भरकर प्रेमी के संग मनाली घूमने के लिए चली गई थी। इस पति पत्नी की एक बेटी है जिसे ये महिला अपनी माँ के पास छोड़कर चली जाती है अपने आशिक के साथ मनाली घूमने के लिए। इस लड़की के परिवार वालों को तो यही लग रहा था कि ये दामाद के साथ घूमने जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए जा रही थी और अपनी बच्ची को अपनी नानी के पास छोड़कर चली जाती है। जब ये महिला अपने आशिक के साथ घूमकर आती है तब अपने घरवालों को एक कहानी सुनाती है। ये कहती है कि उसके ही घरवालों ने यानी कि सौरभ के घरवालों ने ही सौरभ की हत्या कर दी है। पुलिस को जब सौरभ का शव नीले डब्बे के अंदर टुकड़ों के रूप में मिलता है तो पुलिस उस डब्बे को कटवाकर सीमेंट के टुकड़ों को तोड़ कर सौरभ की बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा करके उसकी जांच के लिए भेजते हैं। लेकिन ये महिला जिसने अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर टुकड़ों में काटा और फिर उसे नीले डब्बे में सीमेंट से जमा दिया, अपने परिवार से लगातार झूठ बोल रही थी। अपने माँ बाप को बता रही थी कि सौरभ के घरवालों ने ही सौरभ की हत्या की है, लेकिन इस लड़की के घरवाले ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि कोई भी माँ बाप या भाई बहन अपने बेटे का खून या कत्ल नहीं कर सकते। उन्होंने फिर इससे दोबारा पूछा तब इस महिला ने अपने पिता को और अपनी माँ को सच्चाई बताई कि इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है और रात के अंधेरे में इसने अपने पति को कुछ ऐसा नशीला पदार्थ दिया था जिसे पीकर वो सो गया था और सोते हुए सौरभ के सीने में इस महिला ने कई बार उसके छाती में चाकू से वार किए थे। कई दिन पहले से ही इसने उसको मारने की प्लानिंग बना ली थी। जब ये महिला उसके सीने में चाकू बार घोंप रही थी तभी इसका आशिक भी वहाँ पर आया और दोनों ने बाथरूम में ले जाकर सौरभ के टुकड़े किए, फिर उन्हें डब्बे में डालकर सीमेंट से दबा दिया। ये सारी प्लानिंग इसकी कई दिनों से चल रही थी। ये सारी बातें इसने अपने माँ बाप को बताई। माँ बाप को जैसे ही इसने ये सारी बातें बताई, इसके माँ बाप ने जाकर पुलिस को सूचना दी और इसे गिरफ्तार कराया। जब पुलिस इस महिला को गिरफ्तार कर लेकर जा रही थी तब रास्ते में कुछ लोगों ने और वकीलों ने इस पर हमला बोला, यानी कि इसको पीटने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके पुलिस इन दोनों को बचाकर लेकर निकल जाती है। पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी और आगे कुछ और भी खुलासे होने बाकी हैं। इस महिला की मां का कहना है कि ये महिला नशा करती है और इसने आरोप लगाया है सौरभ के ऊपर कि सौरभ शराब पीता था और इसके साथ कुछ उल्टा सीधा हरकत भी करता था। लेकिन जो भी आरोप इसने अपने पति पर लगाए हैं वो सारे आरोप इस महिला के माता पिता ने ही झूठे साबित कर दिए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी झूठ बोल रही है
और वो दामाद को नशेला बता रही है, लेकिन दामाद नशेड़ी नहीं था। ये महिला खुद नशेड़ी है। वो जानते हैं कि उनकी बेटी कैसी है। वो कई प्रकार का नशा करती है। जब पुलिस इसकी छानबीन करेगी तब उन्हें पता चल जाएगा कि ये किस किस तरह के नशे करती है। लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि इसके पति का क्या कसूर था। अगर इसे वो पसंद नहीं था तो ये उसे तलाक दे देती, लेकिन इतनी बेरहमी से उसकी हत्या करने की क्या ज़रूरत थी। ये सारी बातें सोचकर हर कोई गुस्से से आग बबूला हो रहा है और इसे रास्ते में ही पकड़ के पीटने की कोशिश की कुछ लोगों ने, लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे करके इन लोगों को वहाँ से निकाला। पुलिस इन लोगों को अभी और पूछताछ के लिए रिमांड पे लिए हुए है। पुलिस ने अभी इसे और इसके प्रेमी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जितनी क्रूरता से इसने अपने पति की हत्या की है उसे देखकर हर किसी के दिल में इसके लिए कोई भी रहम की उम्मीद नहीं है। हर कोई इसे फांसी देने की मांग कर रहा है। ऐसी महिला का समाज में होना एक श्राप है। ऐसी महिला जिस समाज में होती है उसे कलंकित करती है। एक पत्नी जिसे लक्ष्मी माना जाता है, घर की देवी माना जाता है, वो महिला ही अपने पति का इतनी बेरहमी से अगर खून करेगी, उसको मारेगी, समाज की और औरतों के ऊपर भी उंगली उठ सकती है। इसलिए हर कोई इस महिला को फांसी की ही मांग कर रहा है। ऐसी महिला को फांसी ही होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस महिला को फांसी हो, ये इसके पिता का भी कहना है। महिला के पिता ने कहा है कि अगर पुलिस किसी भी तरह की उनसे हेल्प मांगेगी तो वो पुलिस की हर तरीके से मदद करेंगे अपनी बेटी को फांसी दिलाने के लिए। उन्हें अपनी बेटी से किसी भी तरह की कोई भी हमदर्दी नहीं है। वो चाहते हैं कि इस लड़की को फांसी ही होनी चाहिए। जो औरत अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकती है वो माँ कहलाने की तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। इस महिला की एक बेटी है जो अपनी नानी के पास रहती है। ये उसे आए दिन अपनी माँ के पास छोड़कर जाती थी जब ये लोग बाहर कभी जाया करते थे, लेकिन इसने मनाली जाने से पहले ही अपने पति का कत्ल किया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके टुकड़े किए और फिर उन्हें नीले डब्बे में भर के सीमेंट से जमा दिया। फिर प्रेमी के साथ मनाली घूमने के लिए चली गई। कई दिनों तक सौरभ की लाश के टुकड़े सीमेंट में जमे रहे। जब ये मनाली से वापस आई है तब इसके घर वालों को पता चलता है कि इस महिला ने ही अपने सौरभ के साथ कुछ किया है। ये बड़ी चालाकी से अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करती है और अपने प्रेमी का तो ये नाम तक नहीं लेती पूरे केस के अंदर। जैसे ही इसके परिवार वालों यानी कि इसके माता पिता को भनक लगती है तो माता पिता सीने पर पत्थर रखकर अपनी ही बेटी के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर ये खबर देते हैं कि उनकी बेटी ने ही उनके दामाद की हत्या की है और अपना गुनाह भी कबूल किया है। जब पुलिस को इस ड्रम के बारे में बताया जाता है तब पुलिस इस ड्रम को कटवाती है और इसके अंदर से सीमेंट के टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर निकाला जाता है। जब कुल्हाड़ी से उस सीमेंट को तोड़ा जाता है तब सौरभ की बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जैसे हाथ, पैर, सिर निकलते हैं। ये देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठता है कि एक स्त्री इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। पत्नी जो अपने पति से बेहद प्यार करती है, लेकिन ये पत्नी प्यार नहीं करती थी, अपने पति से बेहद नफ़रत करती थी। अपने पति से इसकी नफ़रत इस हद तक चली गई कि उसने इतनी बेरहमी से अपने पति के ही टुकड़े कर डाले। इसकी इस हरकत को देखकर हर कोई हैरान है कि पति पत्नी का पवित्र रिश्ता इस हद तक कैसे जा सकता है। इस घिनौनी हरकत के लिए इसे कानून से कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं सभी लोग जिन्होंने भी ये घटना देखी है, जानी है, और इसके परिवार वाले इस स्त्री को फांसी की मांग कर रहे हैं। जैसे जैसे सौरभ के बॉडी के पार्ट्स निकल रहे थे, पुलिस वालों के भी पसीने छूट रहे थे। उनके भी गुस्से की कोई सीमा नहीं थी
हर कोई इस महिला को क्रूर महिला कह रहा है। हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि अगर इन पति पत्नी के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे तो ये पत्नी अपने पति को तलाक भी दे सकती थी और अपने प्रेमी के साथ भी रह सकती थी। उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये औरत अपने पति के साथ रहते हुए दूसरे मर्द के साथ गलत संबंध रखती थी। शायद ये बात सौरभ को पता चल गई होगी, इसीलिए इसने सौरभ को मारने का प्लान बनाया और उसे मार भी दिया। इस महिला के घर वालों से और रिश्तेदारों से पता चला है कि सौरभ इसे काफ़ी समय पहले भी तलाक देना चाहता था, लेकिन इसके घर वालों ने सौरभ को समझा बुझाकर रिश्ते को बचाने की कोशिश की। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का घर उजड़े और वो अपनी बेटी और दामाद को दोनों को ही समझा बुझाकर इनके रिश्ते को बचा लेते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनकी क्रूर बेटी अपने ही पति की हत्या कर देगी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। इस महिला का काफ़ी समय से दूसरे मर्द के साथ में संबंध था और ये बात इसके घर वालों को भी पता थी, इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सौरभ के परिवार और रिश्तेदार वालों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि सौरभ की पत्नी उसके साथ में इस तरह का व्यवहार करेगी या उसकी इस तरह से हत्या कर देगी। ये सब जानकर परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। सौरभ की मौत से परिवार में गहरा दुख है। सभी लोग इस बात को जानकर काफ़ी दुखी हो रहे हैं कि उनके बेटे का इस तरह से कोई कत्ल कर देता है और उन लोगों को भनक तक नहीं लगती। ये सारी चीज़ें देखकर हर कोई, रिश्तेदार, परिवार वाले, आस पड़ोस वाले सभी क्रोधित हैं। सौरभ की पत्नी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यही सब लोगों की डिमांड है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।